हम लोग कल जहाँ स्टॉप किए थे वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? कैन समबडी कंफर्म? वाई यस? थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो क्लास चालू करने के पहले एक अनाउंसमेंट था कि इस हफ्ते हमने मंडे फ्राइडे और सैटरडे किया था, लेकिन नेक्स्ट वीक से हमारा नॉर्मल शेड्यूल हम कंटिन्यू करेंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा मंडे को होगा, परसों 8 o'clock, 8 to 8:45। तो हम कल 7th चैप्टर में थे, सेकंड कैंटो 7th चैप्टर में। कल हम 14 नंबर श्लोक को पढ़े थे। हिरण्यकश्यपु और नरसिंहदेव के बारे में हम पढ़े थे। तो आज हम पढ़ रहे थे कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को अलग अलग अवतारों के बारे में बताते हैं। तो ये 7th चैप्टर में चल रहा था। तो 14 नंबर तक नरसिम्हा अवतार के बारे में हो गया। अभी 15 से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं चाहता था आप लोग भी अपना अपना भागवतम खोलिए ताकि हम एक एक ट्रांसलेशन पढ़ते जाएं। ठीक है? श्लोक तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन ट्रांसलेशन जरूर पढ़ते जाएंगे अलग अलग अवतारों से। तो 15 सेकंड कैंटो 7th चैप्टर 15 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहता है? हैंड रेस कर सकते हैं। आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। एनीवन? ओके, ठीक है। यस, पढ़िए 15। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। The leader of the elephants, whose leg was attacked in a river by a crocodile of superior strength, was much aggrieved. Taking a lotus flower in his trunk, he addressed the Lord, saying, O original enjoyer, the Lord of the universe, O deliverer, as famous as a place of pilgrimage, all are purified simply by hearing your holy name, which is worthy to be chanted. Hare Krishna. हरे कृष्णा। देखो, बढ़िया पॉइंट बोल रहे हैं कि अच्छा, ये जो अवतार था, ये अवतार कौन सा अवतार था? गजेंद्र। तो गजेंद्र हम सब ने सुना है पास्ट टाइम, है ना? हाथी गया, क्रोकोडाइल। वाटर स्पोर्ट्स करने गए थे वो लोग पिकनिक पे अपने फैमिली के साथ। लेकिन उनको क्या पता था कि मगरमच्छ पकड़ लेगा। अगर जब मगरमच्छ ने पकड़ा तो शुरुआत में हाथी को लगा ये क्या मारेगा मेरे को, हट। लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलने लगा गजेंद्र को, अरे बाप रे, ये तो बहुत पावरफुल है ये। तो फिर क्रोकोडाइल ने क्या किया? एक फ्लावर ऑफर किया भगवान को। फ्लावर ऑफर किया और भगवान को उसने बुलाया। तो फ्लावर ऑफर करके जब भगवान को बुलाया तो भगवान आए गरुड़ के ऊपर बैठ के। तो वो जो चीज है उसको भी एक अवतार माना गया है। ब्रह्मा जी उस अवतार के बारे में बोल रहे हैं जो गजेंद्र को बचाने आए थे। और उन्होंने क्या किया? अपना चक्र भेजा और जो क्रोकोडाइल था उसको मार दिया उन्होंने, कट इनटू पीसेस, और गजेंद्र का उद्धार किया। फिर 17 नंबर श्लोक में इसका भी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा 17 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन? ओके, यस, पढ़िए 17। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे
परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्यच्युत नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। थैंक हरे यू। कृष्ण प्रभु जी। तो ये जो 17 वाले अवतार हैं वामन देव, मतलब 17 श्लोक में जो बोल रहे हैं वामन देव, तो हम सब ने तो ये लास्ट टाइम सुना होगा, बलि महाराज को वामन देव बोले मुझे 3 स्टेप्स ऑफ लैंड दो, जहाँ पे है ना 3 पग भूमि दो। तो वामन देव तो बड़े छोटे से, है ना, छोटे से ब्रह्मचारी थे, तो उनके पैर में क्या जमीन आएगा बताओ। लेकिन बलि महाराज बोले पागल है क्या, थोड़ा कुछ मांग, मेरे पास आया है। वामन देव बोले ना ना ना, इतना ही दो बस, आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन बलि महाराज को पता नहीं था कि वो वामन देव त्रिविक्रम हो जाएंगे। उन्होंने अपने 2 पैर में पूरा ब्रह्मांड माप लिया, और लास्ट में तीसरा पैर उनको कहाँ रखना पड़ा, बलि महाराज के सर के ऊपर। तो ये अवतार के बारे में 17 और 18 श्लोक में बोला जा रहा है। फिर 19 नंबर श्लोक में हंसा अवतार के बारे में बोलते हैं, है ना। नारद मुनि को उन्होंने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज दिया हंसा अवतार। उसके बाद 20 नंबर श्लोक में मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार मतलब क्या, जैसे देखो हमने कल देखा सुयज्ञ। सुयज्ञ कौन थे, वो खुद भगवान थे, इंद्र का पोस्ट लेने के लिए आए थे, तभी कोई था नहीं। वैसे ही यहाँ पे मनु, कभी कभी क्या होता है, मनु का पोस्ट लेने के लिए भी कोई होता नहीं, तो भगवान खुद मनु बनकर आते हैं। फिर 21 नंबर श्लोक में धन्वंतरी, धनव, इसका भी श्लोक पढ़ लेंगे ट्रांसलेशन। यस, 21 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन कोई पढ़ेंगे? यस, आप पढ़िए 21। The Lord, in his incarnation of Dhanvantri, very quickly cures the disease of ever diseased living entity simply by his fame personified, and only because of him do the demigod achieve long lives. Thus, the personality of Godhead become ever glorified. He also extract a share for the sacrifice, and it is he only who in inaugurated the medical science of knowledge of medicine in the universe. हरे कृष्ण। तो मेडिसिन इन द यूनिवर्स, धन्वंतरी हमारा जो यूनिवर्स में जो मेडिसिन है अवेलेबल है, उनके भगवान है। तो बेसिकली धन्वंतरी कौन है, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, तो वो अमृत लेके आए थे धन्वंतरी, वो भी भगवान के एक अवतार में माने जाते हैं। 22, तो 22 नंबर श्लोक में परशुराम के बारे में बोला गया है। देखो क्षत्रिय लोगों का एक धर्म होता है, क्या धर्म होता है, क्षत्रिय लोगों का धर्म होता है कि वो प्रजा का पालन करें। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, क्षत्रिय लोग प्रजा का पालन नहीं करते थे, शोषण करने लगे। तो भगवान खुद शक्त्यावेश अवतार परशुराम का अवतार लेकर आए, और उन्होंने 21 बार 21 टाइम्स पूरा साफ कर दिया क्षत्रिय लोगों को, मार दिया उन्होंने, क्योंकि वो लोग अधर्मी राजा थे। तो वो एक अवतार बोला जाता है। 23 नंबर श्लोक, हाँ 23 नंबर श्लोक से हम पढ़ेंगे। 23 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन, यस यस पढ़िए 23। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Due to his causeless mercy upon all living entities within the universe, the Supreme Personality of Godhead, among with his tensions, appeared in the family of Maharaja Ilvau as the Lord of his eternal potency. Sita, under the order of his father Maharaja Dasharatha, he entered the forest and lived there for considerable years with his wife and younger brother. Ravana, who was very materially powerful with 10 heads of his shoulders, committed a great offense against him and was thus ultimately vanquished. तो देखो ये जो अवतार है ये बहुत स्पेशल अवतार है, राम जी का अवतार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
क्योंकि देखो राम जी कृष्ण के पहले आते हैं अवतारों में। तो राम जी का जब अवतार लिया भगवान ने तो बहुत स्पेशल अवतार था वो। कैसे? क्योंकि राम जी का जब अवतार लिया तो तभी एक्चुअली कुछ लीला या पास टाइम हुआ। नहीं तो पहले ज्यादा कुछ लीला नहीं होता था, खाली अपना काम खत्म होता था, बस लीला कुछ नहीं होता था स्पेशल। लेकिन राम जी का जब अवतार हुआ तो लीला हुआ, पास टाइम हुआ। देखो अभी जैसे नरसिंहदेव आए, तो नरसिंहदेव आए तो क्या है, खंबे को तोड़ दिए और हिरण्यकश्यप को मार के निकल गए। तो उसमें ज्यादा कुछ मजा थोड़ी आया, नाचा गाया है ना, कुछ नहीं किया। तो बाकी वराह अवतार हो गया, मत्स्य अवतार, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन राम जी का अवतार देखो, है ना, बचपन में माता पिता, फिर बड़े हुए, खेले। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, डिसिप्लिन्ड मैन, है ना। तो हम जब राम जी का नाम ही सुनते हैं तो डिसिप्लिन आ जाता है नहीं लाइफ में, और बाप रे, अटेंटिव। राम जी जब खेलते भी थे तो बड़े डिसिप्लिन तरीके से खेलते थे वो, है ना। राम जी के साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता। लेकिन हमारे कृष्ण का तो पूरा बेसिस ही था, मतलब उनका तो फंडामेंटली था चीटिंग करो, है ना। जब कोई भी एक गेम में कृष्ण चीटिंग नहीं करते थे तो उनका खाना हजम नहीं होता। लेकिन हमारे राम जी कभी चीटिंग नहीं, पूरा डिसिप्लिन, बचपन से, छोटे से थे तब से। तो कौशल्या और दशरथ हमेशा कहा करते थे, अरे बाप रे हमारा बेटा इतना मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। तो इसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं कि राम जी ने क्या किया। देखो बहुत पावरफुल लीला है। राम जी जब गए थे सीता मैया को ढूंढने के लिए तो समुद्र के किनारे गए। तो समुद्र के किनारे में जब गए तो उन्होंने प्रार्थना किया समुद्र को कि थोड़ा जगह दे दो, हम जाएंगे, क्रॉस करेंगे। तो सुना नहीं, ओशियन ने, समुद्र ने सुना नहीं। तो फिर भगवान को आ गया गुस्सा। अब भगवान को जब गुस्सा आया तो उनके पूरा लाल लाल आंखों से भगवान ने देखा। किसको देखा? समुद्र को देखा भगवान ने। और जब भगवान ने समुद्र को देखा तो पता है पूरा समुद्र बॉईल होने लगा, ओशियन बॉईल होने लगा। कैन यू इमेजिन? भगवान जब समुद्र को देखते हैं तो ओशियन बॉईल हो जाता है, पानी बॉईल होता है। इस संसार के लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं भगवान हूं, हम भगवान हैं। अरे आप भगवान हैं तो आप एक काम करो, आप अपने हाथ में एक पानी का गिलास रखो और उस पानी को देखो, है ना। एक दिन देखो, 2 दिन देखो, 10 दिन देखो, 1 साल देखो, कितना भी देखोगे पानी बॉईल नहीं होने वाला। एक गिलास पानी भी नहीं बॉईल कर सकते हम देख के। लेकिन भगवान जब देखते हैं तो पूरा समुद्र बॉईल हो जाता है। कितना पावरफुल है सोचो। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये ठरकी लोग बोलते हैं ना कि हम भगवान हैं, इन लोगों को तो पीटना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र जी ने जब देखा तो समुद्र बॉईल होने लगा। उसके बाद समुद्र के जो देवता थे वो प्रकट होके फिर उन्होंने सोल्यूशन दिया। फिर उसके अगले श्लोक में, वो बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक, उसको पढ़ेंगे 20, आई थिंक 25, हाँ 25 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकता है, बहुत अच्छा श्लोक 25। पढ़ो 25। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। When Ravana was engaged in the battle, the trunk of the elephant which carried the king of heaven, Indra, broke in pieces, having a chest of Ravana, and the scattered broken parts illuminated all directions. Ravana therefore felt proud of his prowess and began to loiter in the midst of the fighting soldiers, thinking himself the conqueror of all directions. But his laughter, overtaken by joy, along with his very air of life, suddenly ceased with the tingling sound of the bow of Ramachandra, the personality of Godhead. Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्णा। देखो कितना बढ़िया श्लोक है। रावण, रावण कौन था हमें जानना जरूरी है। रावण कौन था? एक बार क्या हुआ, रावण गया इंद्र के साथ युद्ध करने। जब रावण इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए गया तो इंद्र आए हाथी के ऊपर बैठ के। तो इंद्र के हाथी का नाम क्या है? ऐरावत। उनके हाथी का नाम क्या है? ऐरावत हाथी।
अब हमने भी देखा है कि नहीं अपने लाइफ में, हाथी तो कितना पावरफुल होता है, कितना बड़ा होता है, बाप रे, उसके सामने जाने के लिए डर लगता है नहीं। अब सोचो, वो हाथी इतना पावरफुल है, अफ्रीकन हाथी तो हमारे हाथी से भी बहुत बड़ा होता है, वो तो और पावरफुल होता है। अब हमारे इस भूलोक के हाथी इतना पावरफुल है, तो सोचो स्वर्गलोक के हाथी कितना पावरफुल होंगे। स्वर्गलोक के भी हाथी नहीं, इंद्र जो राजा है उनका हाथी कितना पावरफुल होगा, ऐरावत हाथी कितना पावरफुल होगा। तो इंद्र उस हाथी के साथ आया रणभूमि पे युद्ध करने के लिए। अब हुआ क्या, रावण भी युद्ध में खड़ा था, तो जो हाथी था ना इंद्र का, वो हाथी ने अटैक किया रावण के ऊपर। कौन? इंद्र के हाथी ने अटैक किया रावण के ऊपर। तो आपको पता है वो जो रावण क्या किया, रावण लड़ा नहीं, रावण ने सिर्फ अपना छाती दिखा दिया, बस अपना चेस्ट। रावण ने सिर्फ अपना चेस्ट दिखा दिया हाथी को, और जैसे ही हाथी आया और ठोकर मारा हाथी ने, अटैक किया, तो ऐरावत हाथी के जो दांत थे ना, वो टूट के पूरा पाउडर हो गया। सोचो, इतना बड़ा हाथी, इतना पावरफुल हाथी जब रावण को अटैक किया, तो हाथी का दांत टूट के पाउडर हो गया। आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रावण कितना पावरफुल था नहीं। और यहाँ क्या लिखा है, वो रावण जब उसके छाती पे लगा और दांत टूट गया ऐरावत का, तो वो रावण अपना सीना तान के पूरा युद्ध भूमि पे चलने लगा, बड़ा सा एक लाफ्टर, एक बड़ा सा स्माइल देने लगा, हंसने लगा, पूरा घमंड हो गया उसको। लेकिन श्लोक में बोला गया है, वो रावण, वो पराक्रमी रावण, पावरफुल रावण जब आया राम जी के सामने, जब वो राम जी के सामने आया, तो राम जी ने मारा नहीं था बाण। राम जी ने सिर्फ अपने बाण का वो जो स्ट्रिंग है ना, उसको सिर्फ हिलाया था बस, बाण भी नहीं मारा था, खाली स्ट्रिंग हिलाया था बस, और रावण कांपने लग गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखो रावण के बारे में कभी कभी क्या होता है, देखो ब्रह्मा जी पहले रावण के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम रावण के बारे में समझेंगे तभी ना हम राम जी के बारे में समझेंगे। देखो जब हम समझेंगे रावण कितना पावरफुल था, तभी हमें पता चलेगा कि राम जी कितने पावरफुल थे। तो इससे हमें पता चलता है कि उस रावण को भी हमारे राम जी ने डरा दिया। ऐसे थे हमारे भगवान रामचंद्र, भगवान रामचंद्र की जय। इसके बाद फिर विशेष एक, जो हम सब के प्यारे अवतार कृष्ण कृष्ण और बलराम जी का अवतार होता है। तो देखो अभी तक जितना भी अवतार के बारे में हमने सुना, सारे अवतार में क्या होता है कि एक या दो श्लोक में ब्रह्मा जी खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण का अवतार आता ना, बाप रे, बहुत सारा श्लोक बोला है ब्रह्मा जी ने। अभी हम पढ़ेंगे पूरा उनके जीवन का लीला पूरा लिख डाला है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। 27 नंबर श्लोक, 27 नंबर श्लोक को पढ़ना चाहते हैं कि इसमें कृष्ण की लीलाएं हैं। हरे कृष्ण, पढ़ो 27। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। Translation: There is no doubt about Lord Krishna's being the supreme Lord. Otherwise, how was it possible for him to kill a giant demon like Putana when he was just on the lap of his mother? To overturn a cart with his leg when he was only 3 months old? Or to uproot a pair of Arjuna trees so high that they touched the sky when he was only crawling? All these activities are impossible for anyone other than the Lord himself. देखो यहाँ पे 3 लीलाओं के बारे में बोला गया है। भगवान ने पूतना का वध किया, फिर भगवान ने शकटासुर का वध किया, फिर भगवान ने यमल अर्जुन ट्रीज, नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों को श्राप मिला था पेड़ बनने का, उनका उद्धार किया। तो भगवान देखो पूतना को जब मारे तो छोटे से बच्चे थे, अपने माँ के गोद में थे। भगवान जाके कोई अस्त्र शस्त्र का कला सीख के नहीं आए थे, छोटे से बच्चे थे और भगवान ने पूतना को मार दिया है। इससे पता चलता है कि वो भगवान है। शकटासुर को मार दिया, इतने बड़े बड़े 2 पेड़ थे उनको गिरा दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण भगवान है। देखो 2 प्रकार के लीलाएं होती हैं भगवान की, एक होता है लौकिक, दूसरा होता है अलौकिक। तो लौकिक लीला का मतलब क्या होता है
लौकिक लीला का मतलब वो होता है जो आप और मैं भी करते हैं और भगवान भी करते हैं। देखो, मैं खाना खाता हूँ, आप भी खाना खाते हैं और भगवान भी खाना खाते हैं, तो वो लौकिक हो गया। लौकिक मतलब जो हम सब करते हैं भगवान भी करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दूसरा जो होता है वो क्या है? अलौकिक। अलौकिक मतलब ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन। ए, आप और मैं नहीं कर सकते हो। पूतना को कृष्ण मार सकते हैं, आप और मैं नहीं मार सकते ना। शकटासुर, ये दोनों पेड़ को गिराना, बाप रे, कौन किया? कृष्ण ने किया। तो ये जो अलौकिक लीलाओं के बारे में हम क्यों सुनते हैं, तभी हमारा फेथ बढ़ता है। हमें समझ में आता है कि कृष्ण भगवान। तो लौकिक लीलाओं को देखेंगे तो हमको पता नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है, लेकिन अलौकिक लीलाओं को हम जब देखेंगे तो हमें पता चलता है, अरे रे रे रे, कृष्ण तो भगवान है। तो यस, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। इसमें पूतना के बारे में था। यस, नेक्स्ट 28 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? 28। यस, पढ़ो 28। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Then also, when the cowherd boys and their animal drank the poison water of the river Yamuna, and after the Lord, in his childhood, received them by his merciful glance, just to purify the water of river Yamuna, he jumped into it and is playing and chastised the venomous Kalia snake, which was lurking there, in its tongue emitting waves of poison. Who can perform such Herculean task by the Supreme Lord? हरे कृष्ण। तो कालिया, कालिया दमन लीला, हमारे इस्कॉन के बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर में ये कालिया दमन लीला का डायरोमा होता है। कालिया के ऊपर कृष्ण नाच रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कालिया, एक्चुअली क्या हुआ, कालिया पूरा जहर फेंक रहा था, तो बहुत सारे लोग मर गए थे। तो भगवान ने, कृष्ण ने जब उनको देखा तो फिर से जीवित हो गए। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं? तो भगवान की आंखें कितनी स्पेशल है। ग्लैंस ऑफ लॉर्ड बहुत स्पेशल है। एक मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता है, जहर के द्वारा मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता है। मतलब क्या है? भगवान की आंखों से वो अमृत अमृत निकलता है। तो हम भी जब भगवान का दर्शन लेने जाते हैं तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, थोड़ा हमें भी देख लो, है ना, हमारे ऊपर भी नजर डाल दो, हम भी जीवित रहेंगे। तो भगवान का ये अलौकिक लीला देखो, कालिया के ऊपर जाके नाच रहे हैं। एक सांप के फण के ऊपर नाचना कितना डिफिकल्ट टास्क है, नहीं? कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमारे कृष्ण ने किया। फिर उसके बाद वाले श्लोक में, 29 श्लोक में बोला गया है कि फॉरेस्ट फायर हुआ था। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में आग लग गया था। तो जंगल में जब आग लग गया था तो सारे गोप बालक, है ना, गाय, सब डर गए। अरे अभी क्या होगा हमारा? तो कृष्णा ने सबको बोला, ए ए, सब लोग अपना आंख बंद करो। देखो, अगर उस टाइम पे हम होते ना तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु जी क्यों? है ना? मान लो आपके घर पे आग लग गया है और आपको कृष्ण बोलते हैं, ए ए, आंख बंद करो, तो आप बोलेंगे कि नहीं कृष्ण को, ये काय को रे बाबा, मैं आंख क्यों बंद करूंगा, मर जाऊंगा मैं। लेकिन हमारे गोप बालकों ने, गाय बछड़े, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, सब लोग ने अपना आंख बंद कर लिया। तो क्या किया कृष्ण ने, जो जंगल में आग लगा था ना, उस आग को, फायर को पी लिया। फायर को कृष्ण ने पी लिया। तो आप लोग कृष्णा बुक में ये पास्ट टाइम डिटेल में पढ़ सकते हैं, और लिटिल कृष्णा में भी शायद ये पास्ट टाइम आता है। लिटिल कृष्णा जो यूट्यूब पे वीडियो भी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे, हाँ, फिर कालिया हो गया, हाँ, फिर वो, हाँ, खा लिए। फिर उसके बाद, हाँ, 30 नंबर श्लोक। तो 30 नंबर श्लोक भी कोई पढ़ेंगे? 30 नंबर श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? यस, पढ़ो 30। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा। When the cowherd woman, Krishna's foster mother Yashoda, was trying to tie the hands of her son with ropes, she found the rope to be always insufficient in length,
And when she finally gave up, Lord Krishna by and by opened his mouth, wherein the mother found all the universes situated. Saying this, she was doubtful in her mind, but she was convinced in a different manner of the mystic nature of her son. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा। देखो यहाँ पे दो लीलाओं के बारे में बोला, एक तो दामोदर लीला के बारे में बोला है, और एक आप लोगों ने सुना होगा भगवान ने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो ये भी भगवान का एक विशेष लीला है ये दोनों। तो दामोदर लीला, भगवान को यशोदा मैया ने बांध दिया। भगवान को कोई बांध सकता है क्या? लेकिन माँ ने बांध दिया और अपने मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ये भी एक लीला है। फिर 31 नंबर श्लोक में ये एक स्पेशल पास्ट है जो शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, वरुण देव। तो नंद महाराज एक बार गलत टाइम पे नहाने चले गए थे। तो जब वो नहाने चले गए थे तो क्या हुआ, वरुण देव उनको लेके चले गए पनिशमेंट देने के लिए। लेकिन हमारे कृष्णा ने जाके उनको बचाया। हमारे कृष्णा गए और उनको बचाए। तो उसके बाद 32 नंबर श्लोक में, हाँ ये 32 नंबर श्लोक में गोवर्धन लीला के बारे में बताया गया। यस, 32 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन कौन पढ़ेंगे? यस, पढ़ो 32। Hare Krishna. Translation: When the cowherd men of Vrindavan, under instruction of Krishna, stopped offering sacrifice to the heavenly king Indra, the whole tract of land known as Vraja was threatened with being washed away by constant heavy rains for 7 days. Lord Krishna, out of his causeless mercy upon the inhabitants of Vraja, held up the hill known as Govardhan with one hand only, although he was only 7 years old. He did this to protect the animals from the onslaught of water. हरे कृष्ण। देखो कितना इंपॉर्टेंट है गोवर्धन लीला। भगवान गोवर्धन लीला की है। तो ये लीला से हमें देखने मिलता है एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। इंद्र के लिए भगवान जब अवतार लेते हैं तो किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए ना, इंद्र के लिए। इंद्रारी व्याकुलम लोके। और उस इंद्र ने जब इतना सारा बारिश किया है ना, तो भगवान ने उनको मारा नहीं, पनिशमेंट नहीं दिया। यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने मिलता है। भगवान अपने भक्तों को कभी मारते नहीं, लेकिन भगवान शुद्धिकरण जरूर करते हैं, प्यूरिफाई जरूर करते हैं। देखो सारे असुर लोग जब आए तो भगवान ने तो उनको मार दिया, लेकिन इंद्र ने जो अटैक किया, इंद्र को भगवान ने मारा नहीं, इंद्र को भगवान ने शुद्ध किया, प्यूरिफाई किया। इंद्र को घमंड हो गया था ना। तो इससे हमें यह सीखने मिलता है कि हम भी जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो हमें भी भगवान मारते नहीं है, भगवान शुद्ध करते हैं, हमको प्यूरिफाई करते हैं। भगवान ऐसा ऐसा सिचुएशन लाएंगे हमारे लाइफ में जिससे हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, साफ सफाई हो जाएगा। और कभी कभी दूसरों का भी लाइफ हम देखते हैं। भगवत गीता में श्लोक आता है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव समन्तव्यः समयज्ञवसितो ही सह। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन अपि चेत सुदुराचार, अरे बाबा कोई कितना भी बड़ा दुराचारी हो, पापी हो, है ना, आप उनके और मेरे बीच में नहीं आने का। दैट इज माई बिजनेस, मैं ध्यान देता हूँ उसके ऊपर। तो कभी कोई डिवोटी अगर कुछ गलती करता है तो हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, भगवान है ना देखने के लिए। नहीं तो आप जाएंगे तो अपराध आपको लगेगा, इसलिए दूर रहने का बाबा। तो भगवान देख लेते हैं। तो देखो भगवान ने, तो अगर आप इंद्र को देखोगे तो आपको क्या लगेगा, हे पागल है क्या, पूतना को मार डाला, इसको मारा, उसको मारा, सबको मार दिया, इंद्र को कोई को छोड़ा नहीं, इंद्र को भी मारो, हम बोलेंगे ना ऐसा। लेकिन ना, कृष्णा इज सुप्रीम। कृष्ण नहीं मारते, कृष्ण इंद्र को मारे नहीं, कृष्ण इंद्र को प्यूरिफाई किए, शुद्ध किए।
तो ये गोवर्धन लीला से हमें सीखने मिलता है। फिर अगला श्लोक 33, ये 33 नंबर श्लोक में रासलीला के बारे में। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान ने रासलीला का पास टाइम किया। फिर उसमें एक शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उस शंखचूड़ नाम के राक्षस को बलराम जी ने मारा। उसके पास एक मणि था, वो मणि लाके उन्होंने कृष्णा को दिया। फिर 34, 35 नंबर श्लोक। देखो इतना श्लोक बोलने के बाद हमारे ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे इतना ही नहीं, बहुत सारे असुरों को मारा है बाबा, बहुत सारे। तो सारे असुरों का एक एक श्लोक बोलेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए ब्रह्मा जी ने एक ही श्लोक में सारे असुर का नाम बोल दिया। इतना नहीं, बहुत सारे। देखो धेनुका, प्रलंबा, बक्क, केसी, अरिष्ट, चाणूर, मुष्टिक, कुवलयापीड़, कंस, यवन, नरकासुर, पौंड्रक, इतना सारा राक्षसों को मारा है, बाप रे बाप। और लास्ट में लिखते हैं इस श्लोक में 35 में, मारने के बाद क्या हुआ, कुछ लोगों को ब्रह्म ज्योति मिला और कुछ लोगों को वैकुंठ मिला। ब्रह्म ज्योति मतलब क्या, न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड दोनों के बीच का जो बाउंड्री है वो न्यूट्रल स्टेट है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो भगवान जब जिसको मारते हैं तो वो आइदर इस न्यूट्रल स्टेट में जाता है या तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला जाता है। ये दोनों में से कोई तो एक होता है। तो कैसे होता है, अंडर तो फिर आप ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, न्यूट्रल स्टेट में चले जाते हैं। तो ये बताया गया है। फिर 36 नंबर श्लोक में, 36 नंबर श्लोक में व्यास देव जी के बारे में बताते हैं कि भगवान लिटररी इनकारनेशन व्यास देव जी के रूप में अवतार लिए सत्यवती के बेटे बनकर। पहले के जमाने के लोग श्रुतिधर होते थे, वो सुन के याद रख लेते थे, लेकिन भगवान को पता था हम लोग कलयुग का जीव हैं, हमको कुछ याद नहीं रहने वाला है। तो इसलिए भगवान आए व्यास देव जी के अवतार में और सारे शास्त्रों को उन्होंने लिखा। फिर 37 नंबर श्लोक, ये 37 नंबर श्लोक, इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। 37 नंबर श्लोक, यस पढ़ो 37। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Translation: When the atheists, after being well versed in the Vedic scientific knowledge, annihilate inhabitants of different planets, flying unseen in the sky on well-built rockets prepared by the great scientist Maya, the Lord will bewilder their minds by dressing himself attractively as Buddha and will preach on sub-religious principles. यहाँ पे बुद्ध अवतार के बारे में बोला गया है। देखो बुद्ध भी भगवान के अवतार थे, बुद्ध भी भगवान के अवतार थे, लेकिन बुद्ध भगवान ने क्या बोला, शास्त्रों को मत मानो, अहिंसा परमो धर्म। शास्त्रों को नहीं मानने के लिए बोला उन्होंने। क्यों नहीं मानने के लिए बोला, क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, शास्त्रों को गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे थे, गलत मतलब निकाल रहे थे शास्त्रों का। इसलिए बुद्ध ने क्या बोला, ना कुछ मत करो। और स्पेशली अहिंसा, नॉनवेज। लोग शास्त्रों में लिखा है नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो लोगों ने वो नहीं समझा। तो इसलिए बुद्ध ने बोला कि अरे सारे शास्त्रों को फेंको बाहर, अहिंसा, कोई जानवरों को मत मारो। आपके शरीर में एक पिन छोटा सा नीडल, सुई, अगर हमारे शरीर में हम अगर ऐसा टोचन देंगे, है ना, प्रिक करेंगे, तो कितना पेन होता है, नहीं? अगर एक पिन भी हमको चुभ जाता है तो कितना पेन होता है। सोचो एक जानवर को आप जान से मार देते हैं, कितना पेन होता रहेगा उसको, नहीं? बहुत पेन होता रहेगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जानना चाहिए। तो बुद्ध भगवान ने ये फिलोसफी बोला तो बहुत सारे लोग इस फिलोसफी से अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हो गए। तो उस टाइम पे, ये अभी भी देखो, अभी भी बुद्धिज्म कहीं ना कहीं अभी भी है, बहुत पावरफुली प्रचार किया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड,
उस टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में बुद्धिज्म वाज इम्पोर्टेंट, लेकिन आज बुद्धिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आके अचिंत्य भेदाभेद तत्व देकर चले गए। तो इसलिए हमारे लाइफ में हमें ये समझना चाहिए कि बुद्धिज्म उस समय के लिए जरूरी था, अभी के लिए नहीं। फिर लास्ट में 38 नंबर श्लोक में कल्कि अवतार के बारे में बोला गया है। जब हर जगह पाप ही पाप होगा, कोई शास्त्रों का पालन नहीं होगा, धर्म का पालन नहीं होगा, तो क्या होगा? कल्कि अवतार आएंगे और वो सबको मार के चले जाएंगे। फिर दो सुंदर श्लोक आते हैं 40 और 41। ये दो सुंदर श्लोक पढ़ेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। इतने सारे अवतारों के बारे में ब्रह्मा जी बताए, लास्ट में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान का जो ग्लोरी है ना, अनंत है, उनके अवतार अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो अनंत है, तो उसके ऊपर ये श्लोक बोलते हैं 40 नंबर श्लोक। विष्णोर्नु वीर्य गणना कतमो रहितः रतिः यः पार्थिवानि अपि कविर्विममे रजांसि चष्कम्बयस्व रहसा खलता त्रिपृष्ठम यस्मात् त्रिशाम्य सदनात् उरुकंपयानाम्। तो इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ सकते हैं। 40 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन है, कौन पढ़ना चाहेगा? यस, पढ़ो 40 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, Who can पढ़िए। who can describe completely the poise of Vishnu? Even the scientist who might have counted the particle of atom of the universe cannot do so, because it is he only who in his form of Trivikrama moved his leg effortlessly beyond the topmost planet Satyalok up to neutral state of the three modes of material nature, and all were moved. थैंक यू। देखो नेक्स्ट श्लोक है, नान्तम वेदान्यहममि मुनयो ग्रजस्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो बराये गायन् गुणान् रससता ननादिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नाश्य पारम्। तो इसका भी ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। 41 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेंगे? यस, पढ़ो 41। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। Translation: Neither I nor all the sages born before you know fully the omnipotent personality of Godhead. So, what can others who are born after us know about him? Even the first incarnation of the Lord, namely Sesa, has not been able to reach the limit of such knowledge, although he is describing the qualities of the Lord with 10,100 faces. ये दोनों श्लोक में कितना सुंदर तरीके से बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अरे साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट, इस वर्ल्ड में जितना भी एटम है, एटम अणु, अणु, इस वर्ल्ड में जितना भी एटम है, उन सारे एटम्स को साइंटिस्ट गिन सकता है। एक्चुअली नहीं गिन सकता, लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं गिन सकता है, मान लो गिन सकता है, लेकिन भगवान के गुणों को कोई नहीं गिन सकता, इतने ज्यादा है। फिर बोलते हैं अनंत शेष है ना, अनंत शेष, अनंत शेष उनके 1000 हेड्स हैं, 1000 मुंह है। अनंत शेष अनंत काल से अपने 1000 मुंह से भगवान का ग्लोरी बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, भगवान का गुण गाए जा रहे हैं, आज तक खत्म नहीं हुआ। भगवान का इतना ग्लोरी है। तो इसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अरे मैं क्या समझूंगा, मैंने तो आपको जो मुझे पता था सारे अवतारों के बारे में बताया, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई समझ नहीं सकता। अनंत शेष नहीं खत्म कर पा रहे हैं, है ना, साइंटिस्ट लोग एटम्स गिन सकते, नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे खत्म कर पाऊंगा? अनंत है ये जो अवतार कथा है, गुण ये अनंत है, हम इसको समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन देखो, नहीं समझ पाएंगे लेकिन समझ भी पाएंगे। तो कैसे समझ पाएंगे भगवान के लीलाओं को, भगवान के गुणों को कैसे समझ पाएंगे? वो हम मंडे को देखेंगे, आज नहीं। आगे के श्लोकों में ब्रह्मा जी नारद मुनि को अलग अलग पॉइंट बोलते हैं
कि कैसे हम भगवान के अवतारों को समझ पाएंगे, वो हम मंडे को देखेंगे। तो अगला हफ्ता मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास होगा 8 to 8:45। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं सोच रहा था अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, वरना हम सेशन को यहीं स्टॉप कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है? अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिए, मैं आस्क टू अनम्यूट करूंगा। यस, पूछिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन थे। पहला तो प्रभु जी ये था कि जो इंसान एकादशी पे अगर अन्न ग्रहण ना करे, ऐसे ही बाय चांस, चाहे वो एकादशी का पालन नहीं कर रहा है, तो क्या उसे भी एकादशी का फल मिलता है? ये आपने कहीं सुना था क्या, आप जो पूछ रहे हैं? नहीं प्रभु जी, दिमाग में आया है ऐसे ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं मिलता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में अगर आप नहीं जान के भी अगर कुछ पुण्य करते हैं तो मिलता है, लेकिन उसको अज्ञात सुकृति बोला जाता है। जी प्रभु जी। अज्ञात सुकृति मतलब क्या होता है कि देखो, मतलब आप अगर जान के करेंगे तो और अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन नहीं जान के करेंगे तो भी उसका फायदा तो डेफिनेटली है। ओके, हरे कृष्ण। अच्छा, आपका अगला क्वेश्चन? आपके 2 क्वेश्चन थे, आप बोल रहे थे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। हेलो, हाँ, हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैम ने अभी एक क्वेश्चन पूछा ना कि हमें अगर हम लोग अन्न नहीं खाते और हम लेकिन वो पूरी तरह पालन नहीं करते तो वो भी एक तरफ से अच्छा कर्म माना जाता है। तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में हम कर्मा को बहुत विश्वास करते हैं, है ना। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि गुड कर्मा जनरेट करने के लिए, जैसे कहते हैं ना, चैरिटी करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, ह्यूमैनिटी की सेवा करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि बाई चांस कई बार क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी कई बार किसी को दुख दे देते हैं, है ना। ठीक है, तो अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो अच्छा कर्म को हम उसको अकाउंट कर सकते हैं कि भगवान को ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर मैंने आज अच्छा कर्म किया तो भगवान ये मेरे लिए आगे फ्यूचर में आगे मेरे लिए ऐसा कुछ अच्छे के लिए आप इसको रख लेना। और आधा कर्म मेरा मीन्स पुराना कोई बुरा कर्म करा तो उसका न्यूट्रलाइज करने के लिए। यही तो स्पेशल चीज है, हमारे शास्त्र बोलते हैं। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में ये न्यूट्रलाइज वाला फिलोसफी वर्क नहीं करता है। अगर आपने 10 पाप किया है और 10 पुण्य किया है तो आपको पूरा 10 पाप का फल मिलेगा और पूरा 10 पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं तो ना आपको पुण्य का फल मिलेगा ना आपको पाप का फल मिलेगा, आप डायरेक्ट गोलोक जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे। तो इसलिए हमें अगर हम सिर्फ भक्ति करते हैं, कर्मा तो एक्चुअली होगा, है ना, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स है। तो हम जैसे जैसे भक्ति करते हैं तो हमें मतलब कि पुण्य और पाप नहीं, सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ कनेक्शन होगा, है ना। यस यस। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। अच्छा, बहुत सारा क्वेश्चन है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बताइए। अच्छा, हरे कृष्णा, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं एकादशी का पालन करती हूँ, पर एक आध बार ऐसा हो चुका है कि बाई चांस जैसे मिस्टेक से एक आध बूंद जैसे अन्न चला गया मुंह में, तो मेरा उस दिन का व्रत खराब हो गया। बाद में मैंने पालन किया, छोड़ा नहीं है। ठीक है ठीक है। नहीं, ऐसा कभी कभी गलती होता है तो इतना टेंशन नहीं है। भगवान समझते हैं कि हमसे गलती हो गया तो ज्यादा, लेकिन गलती को बार बार रिपीट मत करो। ठीक है, हरे कृष्ण। तो फाइन, आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। तो हम बाकी का हम मंडे को डिस्कशन करेंगे। प्रभु, तो हमारा एक प्रश्न था। हाँ, बताइए। हम अभी क्या करें ना, 12th में पढ़ रहे हैं और हम बालक अवस्था में प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जाति और क्या बोलते हैं वो सब
आपका पुण्य नेटवर्क के खराब तो है। ऊपर जाएंगे और मैं बोलता हूँ कि मैं अभी बालक अवस्था में हूँ और 12th में पढ़ रहा हूँ, साइंस का स्ट्रीम लिया हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि पुण्य करेंगे तो क्या सच में हेबे ऊपर जाएंगे और नीच कम करने से क्या सच में पाताल लोक में जाएंगे क्या? परफेक्ट है, राइट फिलोसफी है, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं एंड करेंगे। तो मैंने जैसे अनाउंस किया था कि नेक्स्ट क्लास हमारा होगा मंडे, नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए। तो नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे होगा, सेम टाइम 8 to 8:45। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्वेश्चन है। जय हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। प्रभु जी, क्या हमको मच्छर काटता है तो घर हम मच्छर को मार देते हैं तो क्या वो पाप होता है? हाँ, बहुत बड़ा पाप लगता है। ठीक है, तो आपको मच्छरों को मारना नहीं है। मच्छरों को पेन होता है ना, तो मच्छरों को नहीं मारना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।